प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारत में इन दिनों धर्मांतरण को लेकर बहुत उठापटक एवं शोर शराबा चल रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे को केंद्र में रखकर हम एक वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि और इसके महत्व के विषय में हम प्रथम एपिसोड में आपको बता चुके हैं। प्रश्नागत विषय पर हमने एक आलेख तैयार किया है। चूँकि आलेख पूर्णतः तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम इसे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। इस आलेख का शीर्षक है धर्मांतरण क्या, क्यों और किस लिए। इस श्रृंखला का 5वां एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। ब्राह्मणवादी मानसिकता वाली उच्च जातियों द्वारा यह दावा करके कि देश में 85% हिंदू हैं, अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक एवं मानवाधिकारों को निरुद्ध करके रखा है और इस प्रकार इन्हीं कट्टरपंथी उच्च जातियों ने अपना आधिपत्य कायम रखने के लिए अपने हाथों में सारी सत्ता, शक्ति और आर्थिक शक्ति को केंद्रित करके रखा है। पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां को गुलाम की तरह व्यस्त रखने के लिए उच्च जातियों ने मुस्लिमों को और अब सिख तथा ईसाइयों को भी उनके पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सामने यह कहकर पेश कर दिया है कि वे हिंदू के शत्रु हैं, जिससे कि वे मुस्लिम विरोधी हिंसात्मक दंगों को भड़काते हैं। इन दंगों में एक और अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां होती हैं तो दूसरी ओर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के पुराने खून के रिश्ते के सगे मुस्लिम व ईसाई भाई होते हैं। इन हिंसात्मक दंगों में मुस्लिम व ईसाई स्वाभाविक रूप से भारी जनधन की हानि उठाते हैं, क्योंकि हिंदू पुलिस भी कथित हिंदू हमलावरों के साथ हो जाती है। इस हिंदू और हिंदुत्व छाप का यह रहस्य नहीं है कि कट्टरपंथी उच्च जातियां, अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जनजातियों से प्यार करती हैं या उन्हें अपना समझती हैं, बल्कि इस बात का राज यह है कि उनके मन में हीन भावना पैदा की जाए और वे हिंदू धर्म और हिंदुत्व के झूठे प्यार में अपने को झोंकते रहें और उनकी बुद्धि इस प्रकार से धुली रहे, ब्रेन वॉश्ड रहे कि वे मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों के लिए जानलेवा खतरे की तरह साबित होते रहें। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां के प्रति हिंदू प्यार का और हिंदुत्व का यही राज है, अर्थात वे वास्तव में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों का कल्याण नहीं करना चाहते, अपितु एज ए टूल, एक हथियार की तरह उनका मुस्लिमों के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस अंतर्द्वंद में उनकी सत्ता बनी रहती है, उनकी आर्थिक पकड़ बनी रहती है और उनकी राजनीतिक पकड़ भी देश पर बनी रहती है। जब कट्टरपंथी जातियां स्वयं को हिंदू कहकर नहीं पुकारती, वे स्वयं को हिंदू नहीं मानती और यह मानकर चलती हैं कि इस शब्द से उनके मान सम्मान का अनादर होता है, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि इन कट्टरपंथी जातियों को हिंदू की तरह वर्णन करना गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कोई हिंदू नहीं है। एक उपशीर्षक है आर्य समाज की स्थापना। उपरोक्त तथ्यों का प्रमाण यह है कि कट्टरपंथी उच्च जातियों ने आर्य समाज की स्थापना की, ना कि हिंदू समाज की। इससे सिद्ध हो जाता है
कि उच्च जातियां हिंदू और हिंदुइज्म शब्द को पसंद नहीं करती, किंतु चूंकि वे एक चिपकने वाले खूंटे को पकड़कर बैठे हैं और उनके लिए अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां पिछड़ी जातियों को मूर्ख बनाए रखना अनिवार्य है तथा हिंदुइज्म को स्वीकार करने के लिए उन पर भयंकर दबाव है। इस प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों और स्मृतियों के आधार पर यह प्रमाणित हो जाता है कि अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां और आदिवासी धार्मिक संदर्भों में हिंदू नहीं हैं। यथार्थ में ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ स्पष्ट रूप से और कुशलतापूर्वक यह कहते हैं कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां पिछड़ी जातियों को राक्षसों, असुरों, मलेच्छों, बानरों आदि के नाम से पुकारा गया है और इस प्रकार हम इन सब बातों में सुधार करने के बजाय इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में धर्म के दृष्टिकोण से कहीं कोई हिंदू नहीं है और जब हिंदू नहीं है तो हिंदुइज्म के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कृपया इस बात को विशेष रूप से नोट करें कि जो शूद्र हैं वे अवर्ण नहीं हैं। जब अनुसूचित जाति शूद्र अवर्ण नहीं अर्थात जो परंपरागत शूद्र हैं, कायस्थ, श्रीवास्तव, सक्सेना, वे वर्णधारी शूद्र हैं, वर्ण व्यवस्था के अंदर के हैं, अवर्ण नहीं हैं। जब अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां और आदिवासी अवर्ण हैं तो निश्चय ही वे शूद्र नहीं हुए। अतः स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां और आदिवासी हिंदू नहीं हैं और ना ही कभी वे हिंदू थे और ना ही कभी हिंदू हैं और ना ही वे शूद्र ही हैं। जब कट्टरपंथी उच्च जातियां यह दावा करती हैं कि पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां हिंदू हैं एवं हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं, तो क्या उनका मतलब है कि वे उनके संवैधानिक व मानवाधिकारों उचित अनुपात एवं सीमा तक देंगी? उनके उच्च जातियों के आरक्षण विरोधी युद्ध से तो स्पष्ट है कि उच्च जातियां इस जिद पर बुरी तरह से आमादा हैं कि वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के संवैधानिक एवं मानवाधिकार कदापि न दिए जाएं। इस प्रकार जब वे ये दावा करते हैं कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां हिंदू हैं, तो हकीकत में उनका मतलब होता है कि वे अर्थात अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जनजातियां कट्टरपंथी उच्च जातियों के गुलाम अधीन हैं। इन गुलामों अधीनों को दूसरे अर्थों में एक संज्ञा देने के लिए ही हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मुस्लिम शासकों ने इसका प्रयोग किया था। कट्टरपंथी उच्च जातियां स्वयं को हिंदू नहीं कहती, किंतु दावा करती हैं कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ी जातियां हिंदू हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई स्वामी अपने गुलाम पर अपना अधिकार जताता है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म एक व्यापार है, ये उपशीर्षक है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म एक व्यापार है। आखिर इन सब बातों का भविष्य क्या है? कट्टरपंथी उच्च जातियां इस हिंदू छाप का उस समय तक प्रयोग करेंगी जब तक कि वो उन्हें लाभ देता रहेगा, किंतु अंत में ये हिंदू कुआं उस समय सूख जाएगा जब अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां हिंदुओं अथवा गैर हिंदुओं के रूप में अपने मान, सम्मान, पद और शासन प्रशासन में समानुपातिक तौर पर हिस्सा प्राप्त करने में सफल हो जाएंगी। तब ये कट्टरपंथी उच्च जातियां उन्हें गैर हिंदू की तरह घोषित कर देंगी।
तब वे अपने मूल नाम आर्यधर्मी वैदिक धर्मी को धारण कर अपने सम्मान व सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करने लगेंगी। इसके लिए हिंदुत्व और हिंदुइज्म नाजीवाद की तरह ही एक व्यापार है। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस श्रृंखला का 5वां एपिसोड समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको प्रतीत होता है कि हम कुछ आमूलचूल बातों पर चर्चा कर रहे हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए पुनः धन्यवाद। नमस्कार।